हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी बाय 2। व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज आइदर 0 or even, then the number is divisible by 2. For example 12, 86, 472, 520, 1000। अब जैसा आपको पता है कि इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 0। अगर ये सभी किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर अगर हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसा कि अभी यहाँ पे नंबर है 12, 86, 472, 520 एंड 1000। इनके यूनिट प्लेस पर क्या है, 2, 6, 2, 0, 0। ये सभी क्या है, इवन है, इसलिए ये सभी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे ऐसा देखते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर है 133, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 3 है, इवन नंबर नहीं है। लेकिन अगर 1, 2, 2 अगर है तो इसके यूनिट प्लेस पर 2 है, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 की जगह पर 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3, यदि कोई नंबर है, अगर उसके जितने भी डिजिट हैं उनका सम यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। When the sum of a digit of a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. For example 1, 2, 3, 3। ओके, जैसे हम देखते हैं 1, 2, 3, 3। अब इसको हम सबको सम करते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3। ओके, तो जब इसको हम सम करते हैं तो कितना आता है, 3 प्लस 3 6, 8 और 9। अब 9 का 3 से डिवाइड हो जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो अभी मतलब इस तो अगर ये डिवाइड हो जाता है इसलिए 1, 2, 3, 3 भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब यदि किसी नंबर के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 3 से डिवाइड हो जाती है तो वो गिवन नंबर भी ऑल्सो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब 156 के एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो 156 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, सॉरी पहले इसको हम अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 6, 6, 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 156 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हम देखते हैं 4 के लिए। 4 के लिए क्या होता है कि जब कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे मान लीजिए 6428 लिखा हुआ है, तो लास्ट के दो दो डिजिट से बनने वाला नंबर 28 है। अगर 28 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। व्हेन द नंबर मेड बाय टू लास्ट टू डिजिट्स of a number is divisible by 4, then that particular number is divisible by 4. Apart from this, the number having two or more than zeros at the end is also divisible by 4। यदि लास्ट के दो स्थानों पर अगर जीरो भी है तो भी वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे आपने एक एग्जांपल देख ही लिया है। फिर जैसे 15300, ठीक है, तो यहाँ पे भी लास्ट टू डिजिट जीरो है, इसलिए ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हम देखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी। तो यदि कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर अगर या तो 0 हो या तो 5 हो तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो जैसे 45, 43, 50, 135, 14,850, इन सभी के यूनिट पे 5 है, 0 है, 5 है, 0 है। ओके, तो ये सभी क्या है, 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अब अगर कोई बोलता है कि 14331, क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा? यदि कोई बोलता है 1344231, ये पूरा जो नंबर है क्या ये डिवाइड हो जाएगा? तो हम कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर ना तो 1 है, ना तो 5 है, ना तो 0 है, इस पे भी नहीं होगा। तो ये दोनों क्या है, 5 से डिवाइड नहीं होंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 6। यदि कोई नंबर 3 एंड 2 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है। 18, तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है, ये 2 से डिवाइड हो जाता है। अपने दोनों के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखे हैं तो इसलिए आपको, है ना, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 और 2 से अगर हो जाता है तो। 7 से डिविजिबिलिटी के लिए, a number is divisible by 7 when the difference between twice the digit at one's place at the number formed by the other digits is either 0 or a मल्टीपल ऑफ 7। अगर किसी नंबर का यूनिट दो डिजिट है उसको डबल कर दें और उसके बाद जो बचते हैं नंबर उनसे घटा दें, अगर वो 7 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 658, ठीक है। 8 यूनिट पे प्लेस पे है, उसे डबल करो और उसके अलावा जो बच जाते हैं उसको लिखो यहाँ पे और दोनों को माइनस करो। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 49 आएगा। 49 7 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, इसलिए गिवन नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। फिर डिविजिबिलिटी बाई 8। डिविजिबिलिटी बाई 8 में यदि किसी भी नंबर की लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर यदि 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो पर्टिकुलर नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, व्हेन द नंबर मेड बाय लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ द लास्ट 3 और more digits of a number are zeros, then the number is divisible by 4। ये कुछ 4 से विभाजिता या 4 से डिविजिबिलिटी रूल की तरह ही है, बस वहां पे 2 प्लेस लिए थे, यहाँ पे 3 प्लेस लेते हैं। अब ये 2 2 5 6 हम देखते हैं, तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर 2 5 6 है। तो 2 5 6 हमने ले लिया, 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 3 24, एक बचा 6, 8 दूनी 16। ये पूरे तरीके से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, इसलिए ये पूरा नंबर जो है पर्टिकुलर 8 से डिवाइड हो जाएगा। और साथ ही अगर लास्ट की 3 डिजिट अगर जीरो है किसी भी नंबर की, तो भी वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि ये एग्जांपल बताया गया है कि तो इसमें लास्ट के 3 डिजिट जीरो हैं, इसलिए ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 9। व्हेन द नंबर ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 9। ओके, सीधी बात यह है कि यदि किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 9 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरा नंबर जो है वो पर्टिकुलरली 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे है 936819। इसके सभी अंकों को जोड़ते हैं तो 936819 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। 36 9 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए गिवन नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, जैसे 4356 है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो 4 + 3 + 5 + 6 = 18। 18 9 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। ओके, इसको आप 10 पढ़ेंगे। तो यदि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट अगर जीरो है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, 2865423। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से इवन प्लेसेस हैं, कौन कौन से ऑड प्लेसेस हैं। तो इवन प्लेसेस कैसे पता करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नंबर लिख देंगे। इसके बाद 1 3 5 7 ये सभी ऑड नंबर्स हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पे ऑड प्लेसेस। ठीक है, तो 2 + 6 + 4 + 3। ओके, इसके बाद इवन प्लेसेस 8 5 2। 8 + 5 + 2, इसको जोड़ेंगे तो 15 आएगा, इनको भी जोड़ेंगे तो 15 आएगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। तो यदि, तो अब बस समझते हैं, यदि किसी भी नंबर के इवन प्लेसेस पे जो भी नंबर है उनका सम और ऑड प्लेसेस पर जो नंबर है उनका सम, यदि 2 से सॉरी सम का डिफरेंस यदि 0 हो या 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे दोनों को हम 15 प्लस माइनस 15 करेंगे तो कितना होगा, 15 माइनस 15 जीरो होगा। तो जीरो होने के कारण ये क्या है, डिवाइड हो जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने पर 11 आता, 22 आता, 33 आता, तो भी ये क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट्स ये सब करके देख लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं 217382। तो 2 + 7 + 8, फिर 1 + 3 + 2, 1 + 3 + 2, ये हुआ 17, ये हुआ 6। 17 - 6 = 11। ओके, तो 11 है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, इसलिए ये वैसा हो जाएगा। ओके, लास्ट देखते हैं अब हम कि डिविजिबिलिटी बाय 12। यदि कोई नंबर 4 और 3 से भी डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा जो नंबर है वो 12 से कट जाएगा। यदि 4 और 3 से अगर वो पूरी तरीके से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, तो वो 12 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम देखते हैं 4 3 4 9। अब इसको सम करते हैं, 4 + 3 + 4 + 9, तो 4 3 7, 7 4 3 4 दूनी 8, 9 10 11, 11 और 9 20। ठीक है, तो 20 4 से तो कट जाता है प्लस, पर 3 से नहीं कटता है। ठीक है, तो अब हम नहीं डिवाइड होता कंप्लीटली। तो अभी हम देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं।
तो अगर हम इसको 9 को 7 कर लेते हैं, अब करते हैं तो 4, ठीक है। तो अभी ये 47 जो है क्या वो कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। उम, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लीजिए कि उम, ये 2244, ओके। तो 2244, ओके। तो यहाँ पे 2 + 2 + 4 + 4, ठीक है। 4 3 7 8 9 10 11, ठीक। 4 दूनी 8 9 10 11 12, सॉरी यहाँ पे 4 है। तो इसका सम कितना हुआ? 12 हुआ। तो 12 होने के कारण 3 से कट जाएगा, लास्ट में 4 4 है, इसलिए 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा हमें बताएं, और हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको क्या प्रॉब्लम है आ रही है, अगर कोई इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो अपनी समस्याओं को आप कमेंट में लिखें, और घंटी का बटन दबाएं ताकि समय समय पर अपलोड होने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। समझरिया कोचिंग क्लासेस।